यस सर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे लाइक टीम्स एंड ग्रुप्स के केस में, एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स अवेलेबल है ना, एंड वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस कि इनका यूज केसेस क्या है। टीम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। टीम्स इज अ डेडिकेटेड ग्रुप जो अप्लीकेबल है लाइक एज अ ग्रुप कन्वर्सेशन के लिए। ग्रुप कन्वर्सेशन इन द सेंस कि आपने एक टीम ग्रुप क्रिएट किया और उस टीम ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स को ऐड किया ना, द नंबर ऑफ मेंबर्स दैट यू एडेड इन द टीम, all are able to communicate to each other और all are able to discuss with each other, है ना। वो सारे बंदे आपस में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हमने क्या किया था कि एक टीम ग्रुप बनाया था जिसके अंदर हमने मल्टीपल मेंबर्स को ऐड किए थे, एंड द ग्रुप दैट यू क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एक तरीके का डिपार्टमेंट एचआर हो गया या इंटरनल आईटी हो गई या whatever department that we have, and you created a group for all the member of a specific department। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए आपने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया ताकि ये आपस में अपनी बातें डिस्कस कर सकें, या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इनके पास, राइट। इफ दे हैव अ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट, सो वो क्या कर सकते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके क्विकली रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और ये कन्वर्सेशन जो है वो इंडिविजुअल के पास रहेगा, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर एवरीवन, क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ ग्रुप एंड विच इज अप्लीकेबल फॉर द विद इन द members that you added। then second जो अपने पास ग्रुप है which is related to the Microsoft 365 ग्रुप, इस ग्रुप का जो इस्तेमाल करते हैं, ये ग्रुप ईमेल के लिए हो सकता है कि आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगी और उसमें जो आप ईमेल भेजोगे ना, वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाएगा, आपके पर्सनल मेल बॉक्स में नहीं जाएगा। सेकंड, आप इसमें कैलेंडर को शेयर कर सकते हैं। मीन्स इफ द ऑल मेंबर्स वांट टू सी आर ऑन द सेम पेज, एक कैलेंडर क्रिएट करके हम शेयर कर सकते हैं और वो सारे मेंबर्स के लिए अप्लीकेबल होगा, बाकी के लिए अप्लाई नहीं होगा। एंड सेकेंड, आप इसमें एडिशनल टीम्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आई वांटेड टू ऐड द टीम्स एज वेल, सो यू जस्ट नीड टू ऐड माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप प्लस टीम्स। ये हाईली रिकमेंडेड होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि अगर आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो ट्राई टू स्टैब्लिश, राइट, ट्राई टू सेट अप अ काइंड ऑफ डेडिकेटेड ग्रुप जिसमें आप ईमेल, कैलेंडर और टीम्स को भी आप मैनेज कर सको। So this is the concept that you need to proceed with that। Is all okay, guys, about the concept? Hello? Yes, sir. ठीक है, so let's proceed। एक हम 365 ग्रुप बनाते हैं and try to add multiple members, और let's try to understand how it can perform the task। Teams ग्रुप से Microsoft 365 ग्रुप कैसे डिफरेंट है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। एंड लेट मी ओपन द टीम्स एंड ग्रुप और यहाँ पे हम चलते हैं। This time we are going to set up a Microsoft 365 group। क्रिएट करते हैं and let me put the name of this group IT department, right। So इसको हम क्रिएट करते हैं ऐसे with name of IT department। Next proceed, assign honor, same procedure, कोई difference नहीं है इसमें। You need to एक ownership देनी पड़ेगी। Proceed with next, add members and add multiple users। So 3 यूजर हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। Next, एंड दिस इज द प्लेस, ठीक है, दिस इज द प्लेस जहाँ पे आप ग्रुप की ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। दिस इज आईटी डिपार्टमेंट। और सेंसिटिविटी में आपके पास दो ऑप्शन है। डू यू वांट टू मेक इट पब्लिक ताकि एवरीवन कैन बिकम द पार्ट ऑफ लाइक एज अ यू कैन शेयर विद एवरीवन। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है क्रिएट अ टीम फॉर ग्रुप।
अगर आप इसको चेक मार्क कर देते हो, राइट, इफ यू आर गोइंग टू प्रोसीड एंड चेक मार्क इट, तो ये जो ग्रुप 365 का बनेगा IT-department@teachmecloud.blog, ये ग्रुप जो है आपका एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर ऑल द मेंबर्स विद टीम्स। उनके साथ टीम्स का भी एक्सेस रहेगा, मतलब ग्रुप तो रहेगा ही आपका ऑफिस 365 पे, माइक्रोसॉफ्ट 365 पे, साथ ही साथ टीम्स में एक डेडिकेटेड चैनल बन जाएगा, टीम्स का एक चैनल बन जाएगा जिसमें आप सारे बंदों को आसानी से देख सकते हैं, अगर आप चेक मार्क करते हैं तो। अगर आप अनचेक करते हैं इसको, यू डोंट वांट टू गो विद दैट, तो इट इज अ सिंपल अ ग्रुप, इसमें कोई टीम्स का ग्रुप नहीं क्रिएट होगा। तो बेनिफिट समझते हैं इसमें कि क्या बेनिफिट है इसका। अगर हम टीम्स ग्रुप क्रिएट कर माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप क्रिएट करते हैं तो कैसे हमारे टास्क को आसान बनाया जा सकता है। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, जैसे ही हमारा ग्रुप क्रिएट होता है वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। Make sure the name that you are going to type which is not matching with the existing. So I'm just going to use another testing -grp. Done. Testing GRP we created successfully. यहाँ पे testing @tmc888 at 888 डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, ये आपका ईमेल एड्रेस है, एंड वी आर एबल टू फाइंड कि यहाँ पे इसके सामने टीम्स का आइकन नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज ये जो टेस्टिंग जीआरपी है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप, ये टीम्स का ग्रुप नहीं बनेगा, बट हाँ इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं। सो फॉर टेस्टिंग पर्पज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट मी ओपन अनदर ईमेल एड्रेस। दिस इज माय पर्सनल ईमेल आईडी जो इसके रूट अकाउंट से लॉगिन किया है। एक और इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन करते हैं, लेट मी ओपन आउटलुक विद द हेल्प ऑफ टेलनेट यूजर। यहाँ पे हम टेलनेट यूजर से लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि टेलनेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। टेलनेट भी इस ग्रुप का पार्ट है, तो लेट मी ओपन दैट आई कैन शो यू कि हाउ इट कैन वर्क इन द रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक ही अपने पास टेलनेट यूजर हो गया, और दिस इज आवर लाइक रूट अकाउंट हो गया। ग्रुप हमने जो तैयार किया है, दिस इज द ईमेल एड्रेस ऑफ आवर ग्रुप, this is primary email id and this one is our alias email address। alias हमारा डिफॉल्ट पब्लिक डोमेन जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कर रखा है उससे एसोसिएटेड है, एंड प्राइमरी ईमेल आईडी व्हिच इज एसोसिएटेड विद आवर ओन पर्सनल डोमेन दैट वी एडेड। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि आफ्टर क्रिएशन ऑफ आवर ग्रुप डू यू वांट टू ऐड द टीम्स फॉर एवरीवन, तो आप कभी भी टीम को इस ग्रुप के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, राइट। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। Open the group properties. Under the group properties, you are able to find multiple information and we are able to see this is the basic information। अगर आपको लगता है नेम चेंज करना है या फिर कोई एडिटिंग करनी है, यू कैन डू दैट। ईमेल एड्रेस भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपके शेयर पॉइंट के साथ अटैच होगा। It will directly attach with the SharePoint and you can manage
विद मल्टीपल शेयर पॉइंट, लाइक जो भी आप साइट्स बनाओगे शेयर पॉइंट के ऊपर उसके साथ ये कनेक्टेड रहेगा। या रूपरंजन गो अहेड। सर इसमें हम लोग जो ग्रुप का जो ईमेल आईडी है और एलियस का रिक्वायरमेंट नहीं है ना सर, एलियस, क्योंकि जैसे वो ग्रुप के लिए ऑर्गेनाइज। नहीं, ग्रुप के लिए मैंडेटरी नहीं रहता, बट माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे एक एलियास प्रोवाइड करता है कि इन केस अगर आपको लगता है कि सभी बंदों को मेल चाहिए, तो बट वी डोंट वांट टू शेयर अवर पर्सनल जो ईमेल है, जो प्राइमरी ईमेल आईडी अगर आप नहीं शेयर करना चाहते, दैट टाइम यू कैन गो विद दैट। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। दूसरा है मेंबरशिप, वही सेम दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे आपको, एक तो ऑनर रहेगा और दूसरा आपको यहाँ पे मेंबर्स दिखाई पड़ेंगे कि हाउ मेनी मेंबर्स आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। साइट विजिटर में अगर आपको लगता है कि कुछ बंदे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ शेयर पॉइंट का एक्सेस प्रोवाइड करना है, सो यू जस्ट नीड टू ऐड देम एज ए साइट विजिटर। वो बाकी की चीजें नहीं देख पाएंगे, वो सिर्फ हमारी वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। About membership and permission, so you can also manage the permission for all the users। जो भी आपने यूजर सेट किए हैं उनको अलग अलग परमिशन या ग्रुप की परमिशन दे सकते हैं, पूरे ग्रुप पे आप परमिशंस लगा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन इज सेटिंग्स। सो अंडर द सेटिंग पब्लिक प्राइवेसी आप मैनेज कर सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट हाउ वी कैन मैनेज इट। नेक्स्ट, लेट पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ईमेल दिस टीम। अगर आपको लगता है कि बाहर के बंदे को भी ऑथराइज करना चाहिए कि दैट दे कैन सेंड एन ईमेल टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप, तो आपको इसको चेक मार्क करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट बाहर के बंदे ऑथराइज नहीं रहेंगे कि आपके इस ग्रुप के ऊपर मेल कर सके। तो आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का सोचिए कि आपने कोई ग्रुप बनाया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, आपने कोई ग्रुप बनाया और क्लाइंट कहता है कि मुझे कुछ ऐसा ईमेल में सेटिंग चाहिए, इस ग्रुप मेल में सेटिंग चाहिए कि बाहर के जो कैंडिडेट है ना, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कैंडिडेट है, दे कैन आल्सो सेंड एन ईमेल टू दिस ग्रुप। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन यू मस्ट नीड टू ओपन द प्रॉपर्टीज। आपको अपने इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज ओपन करनी है। ग्रुप की प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद यू जस्ट नीड टू चेक मार्क दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, एंड आफ्टर दैट ऑल द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स है ना, they are all the all members will get the access of email address from outside people। कोई भी बाहर की ईमेल आईडी से अगर ईमेल को सेंड करेगा ना, then they are able to get an email। तो ऐसे मल्टीपल सेटिंग है। सेंड कॉपी ऑफ टीम्स ईमेल एंड इवेंट्स टू टीम मेंबर इनबॉक्स। ये थोड़ा सा यूजफुल होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आ, देखो, अगर इफ यू डोंट हैव अ इशू रिलेटेड टू द मेल बॉक्स साइज, अगर आपको लगता है कि हम लाइक 100 GB के आसपास मेल बॉक्स सबको असाइन कर रखे हैं और हमें कोई इशू नहीं है कि ईमेल बॉक्स जल्दी फिल हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन मैनेज द स्टोरेज। बट कोई भी कन्वर्सेशन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी कन्वर्सेशन जो है इग्नोर नहीं होना चाहिए यूजर की तरफ से। तो इसमें दो कंडीशन बनेगी कि आपके पास जो भी ईमेल्स आएगी, एक तो आपके पर्सनल मेल बॉक्स में जाएगी और एक आपके ग्रुप मेल बॉक्स में जाएगी। जो भी इवेंट कॉन्फ़िगर होगा, जैसे कैलेंडर हो गया या और कोई स्केड्यूल आप करते हो ना, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में जाएगा। सो ज्यादातर मेल बॉक्स अगर इनबॉक्स में जा रही है, मेल्स अगर आपकी इनबॉक्स में जा रही है, तो चांसेस क्या रहते हैं कि आपका मेल बॉक्स जो है जल्दी से फिल हो जाएगा। तो कंपनियां क्या करती हैं, अवॉइड करती हैं, आई डोंट वांट टू फिल माय मेल बॉक्स इमीडिएटली, तो दे कैन जस्ट चेक मार्क दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। डोंट शो टीम ईमेल एड्रेस इन आउटलुक। अगर आप गैल से, ठीक है, अगर आप ग्लोबल एड्रेस लिस्ट से अपनी ईमेल आईडी, इस ग्रुप की ईमेल आईडी हटाना चाहते हैं, सो दैट यू कैन प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ये तो हो गई डिटेल्स अबाउट द सेटिंग्स, जहाँ पे आप अपने ईमेल एड्रेस को अपने अकॉर्डिंग से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग परमिशन, क्योंकि अगर आप कोई ग्रुप बनाते हो तो इनडायरेक्टली आपको शेयरिंग परमिशन अथराइज हो जाता है। यू विल गेट द एक्सेस ऑफ योर मेल बॉक्सेस और मल्टीपल यूजर्स कैन गेट द एक्सेस ऑफ योर शेयर पॉइंट। या ऑटोमेटिक एक शेयर पॉइंट बन जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर, एंड you will get the access of services, means all the members can get the access of the shared SharePoint।
सभी बंदों को शेयर पॉइंट का एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ तक ओके है? कोई क्वेश्चन? लेट मी शो यू हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। ठीक है, ये कैसे रियल एनवायरनमेंट में वर्क करता है, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू सेंड एन ईमेल एंड लेट्स सी कि ये रियल एनवायरनमेंट में किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। गोइंग बैक टू द ईमेल एड्रेस, एक बार हम अपने आउटलुक में चलते हैं, किसी के भी आउटलुक में, एंड लेट मी सेंड एन ईमेल टू द ग्रुप, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक यूजर। इसको हम ग्रुप पे एक ईमेल सेंड करते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। कॉपी एंड सेंड एन ईमेल टू इंटायर ग्रुप। ठीक है, हमने एक ईमेल सेंड की और टीम इसका मेंबर है, राइट? ये आपका मेंबर है, लाइक टेलनेट इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। हमने इस ग्रुप के अंदर अपने इस मेंबर को ऐड कर रखा है। लेट मी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मेंबर्स दैट वी एडेड। यस, टेलनेट इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। जो आप टीम्स ग्रुप में मेल करेंगे ना, वो आपके पर्सनल इनबॉक्स में मेल नहीं आएगी। सो यू नीड टू क्लिक ऑन गो टू द ग्रुप्स। अंडर द ग्रुप आपने टेस्टिंग जीआरपी बनाया था। सी, टेस्टिंग जीआरपी के अंदर एक ईमेल सेंड की गई है इस यूजर के थ्रू। टेस्टिंग जीआरपी नाम का ग्रुप सब्जेक्ट रखा था और ये आपको रिसीव हुए, दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर द MS365 ग्रुप। इज ऑल गुड? हेलो। माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप के अंदर आपको पर्सनल मेल बॉक्स में मेल नहीं रिसीव होगी। यू विल गेट द एक्सेस ऑफ योर ईमेल टू टू द टू द डेडिकेटेड मेल बॉक्स। आपके डेडिकेटेड मेल बॉक्स में आपको ईमेल रिसीव होगी। You will also receive a kind of notification, आपको एक notification receive होगा। And next, let's talk about what are other tasks that we can manage। ठीक है, और हम क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट। The data that we added, right? The data that we added, which is related to, um, sorry, the group that we added, we can also manage it for the Teams group, right? We can also use it for the calendar sharing. So if you want to share the calendar, definitely this group will help you. Going back to any of the members जो इसका member है, आप किसी भी member के calendar पे आप open कर लो। Like we are in the properties of Telnet, या फिर आप main user पे जा सकते हैं जो हमारा which is also a member, इसके पास भी same email same event आपको देखने को मिलेगा। Back to the calendar and you are going to set a calendar for all the members। ये जो calendar हम set करने वाले हैं, this will be applicable for you are going to share it for everyone in the sense जितने भी members हैं उन सभी के लिए। Let me select Azure Live Class, ये हमारा calendar हो गया। एंड कोई सा भी टाइम आपने डिसाइड कर लिया, 1 घंटे का टाइम डिसाइड कर लिया, एंड यू नीड टू सेंड द इनविटेशन। सो आई डोंट वांट टू ऐड इंडिविजुअल यूजर। हम यहाँ पे टेस्टिंग ग्रुप जो बनाया है ना, वो पूरी की पूरी मेल आईडी हम प्रोवाइड कर देंगे। मींस वी आर गोइंग टू ऐड द ग्रुप। हम यहाँ पे पूरे ग्रुप को ऐड करने वाले हैं। कॉपी द ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रुप
and send the invitation. अब ये जो कैलेंडर हमने क्रिएट किया है विच इज विद नेम ऑफ एज्यूर लाइव क्लास, इस कैलेंडर के अंदर सारे बंदों को एंट्री मिल जाएगी जितने भी इसमें मेंबर रहे। अब देखिए यहाँ पे एक एज्यूर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन भी आ गया अपने पास। अगर आप कैलेंडर ओपन करते हो 16th ऑफ फेब से, तो ये मेंबरशिप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप क्रिएट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो एक आपका कैलेंडर शेयरिंग हो गया। इवन आपका ये जो ग्रुप है ना, ये शेयर पॉइंट में भी आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो इफ आई एम गोइंग टू ओपन शेयर पॉइंट मैनेजमेंट, और इस शेयर पॉइंट में देखेंगे तो टेस्टिंग ग्रुप हमें दिखना चाहिए बिकॉज दैट वी क्रिएटेड। और we just need to click on my site. HR department is highlighted क्योंकि पहले create किया था हमने, and we have to wait for few more minutes and we'll get the access of our testing group GRP as well। क्योंकि साइट में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको माई साइट्स में you will get the access of our testing group as well। Everyone please try to understand about the concept of group, क्योंकि ये अब जब आपको रियल इन्वायरमेंट में टास्क प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपको आना चाहिए कि ये किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है रियल इन्वायरमेंट के केस में। यू शुड क्लियर अबाउट द डाउट्स। Any question about the Microsoft 365 group? Anyone? Hello. Until now, sir, no, nothing is there. Hmm. What about others? No, not done. ठीक है, I'm हमने good. 2 ग्रुप डिस्कस किए। पहला ग्रुप था हमारा रिलेटेड टू टीम्स ग्रुप, जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपने तैयार किया था कि टीम्स ग्रुप के अंदर हम एक चैनल क्रिएट करते हैं और डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, ताकि सारे बंदे एक ही पेज पे रहें और एक ही तरीके का टास्क परफॉर्म करें, राइट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अनदर ग्रुप, और उस ग्रुप को हम बेसिकली बोलते हैं DL, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करती है, DL का इस्तेमाल करती है, क्योंकि DL का जो टास्क है ना विच इज वेरी यूनिक। DL एंड DDL ये जो 2 तरीके के ग्रुप्स अवेलेबल हैं अपने पास माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे, दे आर टोटली डिफरेंट। मतलब ये बिल्कुल अलग है हमारे जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हमने डिस्कस किया ना, इन ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ DL। जब भी हम DL बनाते हैं तो इसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप बोला जाता है। ब्रॉडकास्ट इसलिए बोला जाता है ताकि क्योंकि जब हम इस ग्रुप को ईमेल भेजते हैं ना, तो इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने एक ग्रुप बनाया demo-dl grp, ठीक है। ये आपने ग्रुप बनाया, दिस इज द मेन कंटेनर नेम, और इस ग्रुप के अंदर आपने कुछ मेंबर्स ऐड कर दिए। टेलनेट ऐड कर दिया आपने टाटा ऐड कर दिया, एंड यू एडेड मे बी वन मोर यूजर विद नेम ऑफ GCP। अब ये DL की एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस हो जाएगी, वटेवर ईमेल आईडी लाइक dl@tmc.blog, ये हमारे पास इस ग्रुप की ईमेल एड्रेस हो गई। इनका सबका अपना पर्सनल मेल बॉक्स होगा, क्योंकि अगर आप अपने मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं ना, तो मेंबर्स के पास खुद का लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपके यूजर पे लाइसेंस नहीं है, if your user is available without license, so definitely we are not able to add the users to the group। आप इस ग्रुप का पार्ट नहीं बना सकते। So let's take an example। अगर आप कोई ईमेल सेंड करते हैं, you are going to send an email to the group। एक ABC यूजर है, एंड इस ABC यूजर ने ईमेल सेंड की टू द
दिस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट, दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस, यानी ग्रुप की ईमेल पे अगर कोई ईमेल सेंड करता है तो वो ईमेल, वो कंटेंट सबके पर्सनल मेल बॉक्स में दिखना स्टार्ट हो जाएगा. The content will reflect, the conversation will reflect to the personal mailbox of each and every employee's email address. जो उनकी पर्सनल ईमेल एड्रेस रहेगी वहां पे सबको दिखना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट. और इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रॉडकास्ट के लिए, खासकर एचआर डिपार्टमेंट से जो हमें ईमेल्स रिसीव होती है ना, वट एवर ईमेल्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट, वो सभी ईमेल्स आपकी आती है कहाँ से? फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट. वो सभी ईमेल्स हमारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के थ्रू. तो ये डीएल की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डीडीएल, क्योंकि डीडीएल का काम थोड़ा सा अलग होता है. या गो अहेड प्लीज. सर इसमें थोड़ा मेरे को, ये तो डीएल का तो ठीक है सर, और एक है शेयर ईमेल बॉक्स, डीएल और मेल बॉक्स, ये तीनों में सर डिफरेंस क्या रहता है? जैसे शेयर ईमेल बॉक्स तो शायद नियर टू सेम काम कर रहे हैं ना? नहीं, शेयर्ड मेल बॉक्स अलग होता है, ये तो डीएल हो गया. शेयर्ड हाँ हाँ मेल हाँ. बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट है. अगर हम बात करें यहाँ पे शेयर्ड मेल बॉक्स की, तो शेयर्ड मेल बॉक्स की जो वर्किंग होती है ना, हमें लगता है कि ये सेम तरीके से काम कर रहा है. ठीक है, मान लीजिए मैंने एक शेयर्ड मेल बॉक्स बनाया है, या आपने शेयर्ड मेल बॉक्स बनाया है विद नेम ऑफ शेयर्ड मेल और @tmc.blog, ये आपने एक ईमेल बनाया. इसके अंदर भी सेम आप मेंबर्स ऐड करेंगे. यू आर गोइंग टू ऐड द मेंबर्स. इसमें हमने टेलनेट को ऐड कर दिया. वी एडेड अ यूजर विद नेम ऑफ टाटा, हमने टाटा यूजर को भी ऐड कर दिया. अब इनका खुद का पर्सनल मेल बॉक्स रहेगा. कोई भी बंदा, एबीसी बंदा अगर इस पे मेल भेजता है ना, .blog, अगर कोई भी बंदा इस पे ईमेल भेजता है तो इनके पर्सनल मेल बॉक्स में नहीं जाएगी वो ईमेल, वो सेपरेट मेल बॉक्स में जाएगी, विच इज शेयर्ड मेल बॉक्स. सबके पास रहता है शेयर्ड मेल बॉक्स. ठीक है, और ये कॉमन मेल बॉक्स है सभी के लिए. शेयर्ड मेल बॉक्स इज अ कॉमन मेल बॉक्स. ये एक डेडिकेटेड कॉमन मेल बॉक्स है जिसका एक्सेस हर एक यूजर को होगा. तो ऑल यूजर्स कैन गेट द सेम मेल बॉक्स. आप जितने भी मेंबर्स बढ़ाते जाओगे ना यहाँ इसमें जीसीपी, वो सभी बंदे एक ही मेल बॉक्स पे एक्सेस करेंगे, कोई पर्सनल मेल बॉक्स पे मेल नहीं जाएगी. सिर्फ यही गैप है दोनों के बीच में, शेयर्ड मेल बॉक्स और अपना ये दूसरा जो है, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, द डीएल. इज इट ओके? ओके सर. पर्सनल मेल बॉक्स होता है, मतलब अगर आपके पास डीएल से मेल आती है ना, तो आपकी हर एक ईमेल कंज्यूम करेगा स्पेस को, आपके मेल बॉक्स की स्पेस को कंज्यूम करेगा. हर एक ईमेल जो रिसीव करोगे आप, हर एक मेल जो है आपके मेल बॉक्स को कंज्यूम करेगा. बट शेयर्ड मेल बॉक्स के लिए ना हमें कोई लाइसेंस देने की जरूरत पड़ती है. ठीक है, वी नो नीड टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक लाइसेंस. और ये 50 जीबी का डेडिकेटेड स्पेस एज ए कॉम्प्लीमेंट मिलता है हमें. शेयर्ड मेल बॉक्स की जो कैपेसिटी है ना, वो 50 जीबी की डेडिकेटेड रहती है. इसमें आप कितने भी नंबर ऑफ यूजर्स को अपनी तरफ से अटैच कर सकते हो. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू. आप 5, 10, 15, 20, 25 मेंबर को आसानी से ऐड कर सकते हैं, ताकि सारे बंदे एक ही पेज पे रहें. सर डीएल का सर, जैसे ओरिजिनल ईमेल का ही स्पेस लेगा ईमेल बॉक्स का? हाँ, हर बंदे का ओरिजिनल मेल बॉक्स का स्पेस कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो आपके पर्सनल मेल बॉक्स में आएगी ना ईमेल. ओके. ऑल डन. ठीक है, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क. डीएल को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम शेयर्ड मेल बॉक्स और सिक्योरिटी ग्रुप भी मैनेज कर लेंगे. हाँ
सर और कुछ ऐसा कुछ सेपरेट है क्या डीएल और शेयर मेल बॉक्स को छोड़ के समथिंग कुछ डिफरेंट और एक ईमेल है क्या सब मैं भूल जा रहा हूँ शायद। DDL है, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। हाँ हाँ। डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट DL की तरीके से काम करता है, बट डिफरेंस दोनों में ये है कि डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर आपको यूजर ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ओनली ग्रुप। नहीं नहीं नहीं, हाँ, उसमें वो ऑटोमेटिक यूजर अपने आप आएगा। मैनुअली यूजर ऐडिंग का फीचर नहीं है। वो कंडीशन पे काम करता है, वो आपके एट्रीब्यूट्स पे काम करता है, जो यूजर की प्रॉपर्टीज रहती है ना, उसके एट्रीब्यूट्स पे काम करेगा। ओके। अभी DL में तो आप अपना खुद का यूजर अपनी तरफ से ऐड कर लोगे, वट एवर यूजर दैट यू डिसाइडेड यू कैन ऐड इट मैनुअली, आप अपनी तरफ से ऐड कर लोगे, राइट। बट अगर हम बात करें अपने लाइक DDL की, सो DDL के केस में क्या होगा कि जो आप DDL की प्रॉपर्टीज में मेंशन करोगे, एट्रीब्यूट्स मेंशन करोगे, वो एट्रीब्यूट्स अगर आपके यूजर की प्रॉपर्टीज में भी होगा, देन यू आर एबल टू एक्सेस इट। ओके। ठीक है, सो यहाँ तक हमने तैयार किया। एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, अपना DL का। सो टू सेटअप अवर DL, मेंबर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे आप क्लिक करो, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे क्लिक करो, एंड टाइप द नेम DL। नेक्स्ट पे सेम प्रोसीजर, ऑनर आपको देना पड़ेगा ताकि यू कैन मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट पे क्लिक किया, देन मेंबर्स, आई एम गोइंग टू ऐड माई सेल्फ एज वेल, टेलनेट भी ऐड कर लेते हैं, एंड एजर भी ऐड कर लेते हैं। 3 मेंबर हमने ऐड कर लिए। इवन यू कैन ऑल्सो ऐड द गेस्ट। नाउ हम दे देते हैं dl@teachmecloud.blog। अगर आप ये चेक मार्क करोगे, अलाउ पीपल आउटसाइड ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन टू सेंड ईमेल टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप ये ऑथराइज करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड क्रिएट। अब जो ये आपका DL है, ये एक तरीके से ब्रॉडकास्ट ईमेल एड्रेस बन गई। मतलब इसके थ्रू आप ईमेल को क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। anyone can send an email to this particular this DL। Open the properties and basic information, जहाँ पे आप जनरल इंफॉर्मेशन में नेम, डिस्क्रिप्शन, ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको रोल असाइन करना है तो यू कैन ऑल्सो मैनेज द रोल्स असाइनमेंट। गो टू द मेंबर्स, अंडर द मेंबर्स वी आर एबल टू सी इट, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स भी एडेड, 1 2 3 यूजर हमने इसमें यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। तो लेट्स प्रोसीड। सेटिंग में सेम वही ऑप्शन, एक्सटर्नल सेंडर को अगर आप ऑथराइज करना चाहते हैं तो। आई एम गोइंग टू कॉपी द प्राइमरी ईमेल एड्रेस, ये हमारा प्राइमरी ईमेल एड्रेस हो गया। कॉपी करते हैं प्राइमरी ईमेल एड्रेस को, एंड लेट मी ट्राई टू सेंड एन ईमेल टू दिस DL। आउटलुक ओपन करना पड़ेगा और इस DL के थ्रू मेल को सेंड करते हैं। दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर DL, सेंड करते हैं। यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, है ना, आप इस ग्रुप का मेंबर हो तभी आपको एक ईमेल रिसीव हुई। टेलनेट भी इस ग्रुप का मेंबर है, तो टेलनेट के पास भी सेम ईमेल गई। आपको ऑफिस में HR की तरफ से कई सारी ईमेल्स आती हैं। कोई नया ज्वाइन हुआ, कोई अच्छी पोस्ट पे लाइक HR हेड वगैरह ज्वाइन किए, तो उसके लिए वेलकम ईमेल आती है जो सारे एम्प्लॉय को सेंड की जाती है। या फिर कोई ओकेजन है, बर्थडे है या फिर वर्क एनिवर्सरी है, तो ऐसे न्यूज़लेटर वगैरह टाइप के मेल्स आते रहते हैं। वो सारे ईमेल्स आपके DL से आते हैं ब्रॉडकास्ट, क्योंकि अगर कंपनी में मोर देन 200 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या 300 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन सभी को सेम मैसेज पहुंचना चाहिए, सेम ईमेल्स पहुंचनी चाहिए। ये DL है। शेयर्ड मेल बॉक्स हमें लगता है कि इसी तरीके से काम करता है, बट विच इज टोटली डिफरेंट। तो अगला मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, लाइक हाउ शेयर्ड मेल बॉक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल DL। और ओके, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हेयर यू
Anything from your side? Mayur, Vinay, Saurabh, Pratik. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yeah. Yeah, I'm good. Vinay, can you please, Yeah. Vinay, can you please help us to understand about the gap between DL and Microsoft 365 group? दोनों में difference क्या है? Why we need to set up DL? In which case we need to establish our Microsoft 365 group? So DL could be like complete broadcast if you want to send to complete team or complete above the team, we can create DL, and if it is kind of team in the team or specific people, we can create Microsoft, I mean Teams group. And if we have to send it for complete tower kind of or complete team kind of, which is larger size, then we can use DLs kind of like. ठीक है. Can If we I'm not add wrong. Yeah, correct. Can we add users that doesn't contain license of 365? क्या DL में ऐड किया जा सकता है उसे? DL में ऐड कर सकते हो, ग्रुप्स में नहीं ऐड कर सकते. I mean, we cannot add it in the group. यूजर के पास लाइसेंस नहीं है, DL में ऐड हो जाएगा. Yes. जो भी तो ग्रुप आपके मेल बॉक्स को कंटेन करता है, ठीक है, जो भी ग्रुप मेल बॉक्स को कंटेन करता है, we cannot add the user if we don't have a license with the user. Okay. है ना? Yeah, good. जो भी पर्सनल मेल बॉक्स कंटेन करता है, जो भी ईमेल सेंडिंग वाले ग्रुप्स है ना, इनके अंदर हम नहीं ऐड कर सकते हैं अगर आपका यूजर विदाउट लाइसेंस है, अगर उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है तो. Okay. Yeah. Go ahead, please. Sir, as per my idea, without license, I think user will not get any access or nothing he'll get. Only one type of dummy account. That's it. I think so. हाँ, करेक्ट, बट कुछ चीजों में हम इनको ऐड कर सकते हैं, जैसे शेयर्ड मेल बॉक्स है ना, तो वहां पे ऐड किया जा सकता है विदाउट लाइसेंस. उसमें सर उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो ईमेल भी चेक नहीं कर पा रहेगा ना. कोई भी यूजर विदाउट लाइसेंस आउटलुक के पेज पे ही नहीं जा सकता है, करेक्ट. हाँ. But whenever we assign the license, he will be get the access of our conversation, जो भी है. ठीक है सर, क्योंकि Yes, सर but अभी अगर without license, not possible. अगर सर हम लोग उसको शेयर ईमेल बॉक्स में भी डालेंगे तो वो यूजर को बेनिफिट क्या होगा, मतलब वो भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं. नहीं, is not applicable to perform any task. ओके सर. ठीक है, so let's proceed. ये हमारा DL का कॉन्सेप्ट हो गया, and in case of DL you are going to perform the task of broadcast, है ना, आप एक तरीके की ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो जिसमें सारे मेंबर्स जो हैं एक समय में डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं. एज इट इज द अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो इट विल हेल्पफुल फॉर अस. जैसे यहाँ पे अभी 2 ग्रुप बचे हैं सिक्योरिटी का. लेट मी क्रिएट अ शेयर्ड मेल बॉक्स, क्योंकि वी जस्ट कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ DL. अब शेयर्ड मेल बॉक्स अगर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो आई थिंक वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द गैप बिटवीन बोथ. शेयर्ड मेल बॉक्स 2 तरीके से क्रिएट होता है. रिमेंबर, एक अभी थोड़ी देर पहले हम कल की क्लास में डिस्कस किया था जब यूजर की प्रॉपर्टीज ओपन की थी, तो वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन कि आप अपने एग्जिस्टिंग यूजर मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. सो क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट आवर यूजर्स मेल बॉक्स टू द शेयर्ड मेल बॉक्स. हम अपने यूजर मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में कब और क्यों कन्वर्ट करते हैं. तो उसका सिंपल सा रिप्लाई आप दे सकते हैं कि वी नीड टू कन्वर्ट आवर यूजर्स मेल बॉक्स टू द शेयर्ड मेल बॉक्स इन सिचुएशन ऑफ कि क्लाइंट हमारा, एम्प्लॉय हमारा डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वो कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता. he don't want to go with the organization's activity. ठीक है, तो वो लीव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, बट he did lots of good work with the company. कंपनी के साथ उसने बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए. he did like the multiple work with the organization.
सो ऐसी सिचुएशन में उसकी एक एक कन्वर्सेशन, जो भी उसकी कन्वर्सेशन है, उसको हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी एस्टैब्लिश द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हम अपने यूजर्स की मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। दिस इज अवर एक्टिव यूजर, और एक्टिव यूजर में अगर टेलनेट ने कुछ टास्क परफॉर्म किए हैं या एज्योर ने कुछ टास्क परफॉर्म किए हैं, तो आप अपने इस यूजर को एज इट इज मेल बॉक्स में आते हैं, एंड इन द प्रॉपर्टीज मोर एक्शन में जाकर के वी आर एबल टू फाइंड कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स का ऑप्शन। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ना आपके जो ईमेल है इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इस मेल बॉक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप शेयर्ड मेल बॉक्स ओपन करेंगे, इफ यू ओपन द शेयर्ड मेल बॉक्स, तो आप देखिए द यूजर, you can say that you will find the one shared mailbox। और बेनिफिट इसका ये है कि इस शेयर्ड मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज को आप ओपन करोगे, दिस इज योर प्राइमरी, आप फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो मैनेज परमिशन, और दिस इज द मेंबर। इसके मेल बॉक्स में आप मल्टीपल अदर ईमेल एड्रेस को अटैच करा सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, कन्वर्ट यूजर्स मेल बॉक्स टू द शेयर्ड मेल बॉक्स। आप अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। So I have a scenario, like a person, he's leaving the organization, he has deleted few mails, for example, Mhm. out of some anger Correct. or something, he had Mhm. deleted few mails. But before that, before 1 day or 2 days ago, we have created shared mailbox. Will Okay. that mails be there or will it not be there in that Okay. scenario? सर Like as लिटिगेशन होल्ड करने से तो नहीं होगा, जितना भी डिलीट कर लो। लिटिगेशन से दिस इज द अनदर ऑप्शन। लिटिगेशन होल्ड रहेगा तो हमें कोई हेडेक नहीं रहेगी, वी आर एबल टू रिवर्ट बैक द डेटा, ऑल डिलीटेड डेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 2 दिन पहले हमने शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है, और आफ्टर कन्वर्टेड आवर यूजर्स मेल बॉक्स टू शेयर्ड मेल बॉक्स, उसके बाद उसने डिलीट किया है, इज इट? Yes. हाँ, तो डेफिनेटली अगर वो पर्सनल मेल ईमेल डिलीट करता है ना, तो उसका हमारा शेयर्ड मेल बॉक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेयर्ड मेल बॉक्स एक डेडिकेटेड स्पेस दूसरी जगह पे कंज्यूम कर रहा है। Okay. दो तरीके के Okay. मेल बॉक्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो कई तरीके के मेल बॉक्स होते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ मेल बॉक्स, ठीक है। सो वन इज यूजर्स पर्सनल मेल बॉक्स, जो हमारा इनबॉक्स होता है ना, ये यूजर का पर्सनल मेल बॉक्स। जैसे Okay. जैसे ही आप यूजर को क्रिएट करोगे ना, यू विल गेट द एक्सेस ऑफ वन डेडिकेटेड मेल बॉक्स, और ये द कैपेसिटी ऑफ मेल बॉक्स इज आल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लाइसेंस। अगर हम यहाँ पे टेलनेट की मेल बॉक्स की बात करें, तो ये जो 100 गिग का स्पेस है ना, दिस इज द पर्सनल मेल बॉक्स कंसीडर किया जाएगा। ये सिर्फ टेलनेट का है, बाकी किसी यूजर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये जो शेयर्ड मेल बॉक्स हमने तैयार किया, इस शेयर्ड मेल बॉक्स की जो कैपेसिटी है, ये 50 जीबी की है। द कैपेसिटी ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स इज 50 gig, and Okay. in the 50 gig of mailbox, right, in the 50 GB of mailbox, you can add multiple users। आप यहाँ पे n number of users को ऐड कर सकते हैं। स्पेस वही 50 जीबी रहेगा, आप उसमें 5 यूजर ऐड करो, 10 यूजर ऐड करो, 15 यूजर ऐड करो, नो मैटर, द ऑल यूजर विल गेट द एक्सेस ऑफ सेम शेयर्ड मेल बॉक्स। और इसका हमारे पर्सनल मेल बॉक्स से, यूजर मेल बॉक्स से कोई मतलब नहीं रहेगा, विच इज टोटली डिफरेंट। तो अगर आपने कन्वर्ट कर दिया 2 दिन पहले, यूजर का जो भी डेटा था, 25 जीबी का डेटा था या 30 जीबी का डेटा था, Okay.
हेलो। यस सर। ओके, सो अगर आपने 25 जीबी का डेटा था यूजर के पर्सनल मेल बॉक्स में और यूजर ने प्लान किया कि लेट मी कन्वर्ट माय मेल बॉक्स टू द शेयर्ड मेल बॉक्स, सो ऐसी सिचुएशन में entire 25 GB of data, entire 25 GB of data will be safe in the shared mailbox. वो कहाँ पे आ जाएगा? Shared mailbox में पूरी तरीके से safe रहेगा, and all the members can get the access of same shared mailbox. ठीक है? ठीक है. So now ये तो हमने convert किया, right? ये हमने convert किया. What about fresh creation? तो एक हम fresh भी create कर लेते हैं. यहाँ पे गए हम shared mailbox पे गए. And this mailbox I'm going to create for internal hyphen IT. ठीक है, ये हमने internal IT के लिए तैयार किया. ईमेल आईडी भी सेम रख लेते हैं, इंटरनल आईटी की रख लेते हैं, एंड proceed to save changes. We added one internal IT hyphen something करके, and now add members to your shared mailbox. This is important. तो हम यहाँ पे कुछ मेंबर 1 एंड टेलनेट 2 टाटा 3 यूजर को हमने ऐड कर दिया. ये यूजर ऐड करने के बाद लेट्स ट्राई टू मैनेज कि हाउ इट कैन वर्क. ठीक है, ये हमने यूजर्स को ऐड किया. इंटरनल आईटी के अंदर 3 बंदे हमने अटैच कर दिए. इसकी प्राइमरी ईमेल आईडी को कॉपी करते हैं, एंड आई एम गोइंग टू सेंड एन ईमेल टू दिस प्राइमरी ईमेल एड्रेस. इस प्राइमरी ईमेल आईडी पे मेल को सेंड करते हैं. न्यू मेल and test shared. ओके, हमने ईमेल तो सेंड कर दी अपने मेल बॉक्स को, राइट? एंड नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट कैन परफॉर्म द वर्क. ठीक है, कैसे ये टास्क को परफॉर्म करेगा. डू यू आर यू एबल टू सी एनी ईमेल इन द इनबॉक्स? यूजर की मेल बॉक्स में कोई इनबॉक्स में मेल हमें दिख रहा है? आर यू एबल टू फाइंड? No, sir. We are not able to find anything, right? The reason behind this, we are not able, which is not a part of our group. हम बैक आ जाते हैं अपने टेलनेट पे के भी पर्सनल मेल बॉक्स में कोई ऐसा मेल नहीं दिखाई पड़ रही है. वी आर नॉट एबल टू फाइंड एन ईमेल इन द पर्सनल मेल बॉक्स ना. तो बिकॉज जो भी ईमेल आपने सेंड किया ना, विच इज नॉट कंज्यूमिंग योर यूजर्स मेल बॉक्स स्पेस, आपके यूजर मेल बॉक्स का स्पेस ये कंज्यूम नहीं कर रहा है. सो आप टेलनेट पे जाओ, यूजर नेम पे जाओ, ओपन अनदर मेल बॉक्स पे जाओ. यहाँ पे आप अपने मेल बॉक्स की ईमेल आईडी सेंड करो, टाइप करो internal-it@teachmecloud.blog. कहते हैं. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ईमेल आपको दिखाई पड़ रही है, विच इज योर ईमेल आईडी.
ऑल डन। सर सेम चीज आई थिंक हम लोग वो जो ग्रुप का नीचे में जो ऑप्शन है, जो टेलनेट यूजर का प्राइमरी ईमेल आईडी जो है, शायद वहां पर भी शायद शो कर सकता था। मतलब हम लोग, मेरा हिसाब से इनबॉक्स में तो शो नहीं करेगा, शायद नीचे में कुछ टेलनेट का जो साइड में और एक टैब ओपन किया है ना ईमेल टेलनेट आउटलुक का, जो टेलनेट का प्राइमरी ईमेल है, उसमें शायद नीचे में रहेगा सर, ग्रुप का नीचे में ऐसा कुछ। नहीं, यहाँ पे डीएल नहीं आएगा, आप अटैच करोगे इसको मैनुअली, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। ये आपका पर्सनल हो गया, सॉरी शेयर्ड मेल बॉक्स हो गया, ये आपका पर्सनल हो गया, दिस इज योर पर्सनल, राइट। अब आप अपने yes, sir. मेल बॉक्स को ना, जो शेयर्ड मेल बॉक्स है, क्योंकि हमें तो परमानेंट रिक्वायरमेंट रहेगी शेयर्ड मेल बॉक्स की, तो आप अपने शेयर्ड मेल बॉक्स को यहाँ पे क्या करोगे, यू नीड टू अटैच द शेयर्ड मेल बॉक्स, राइट क्लिक करोगे अपने यूजर नेम पे, और यहाँ पे ऐड शेयर्ड मेल बॉक्स फोल्डर, और शेयर्ड मेल बॉक्स फोल्डर को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। नाम हमने पहले से ही मैनेज कर रखा है, कंटिन्यू करेंगे, इंटरनल हाइफन समथिंग जो भी है, और इसको आप क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऐड एज एन फोल्डर। आप इसको एज ए फोल्डर अटैच कर सकते हो अपने मेल बॉक्स के अंदर। तो आपको बार बार ये पेज ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे एक डेडिकेटेड फोल्डर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी पर्सनल मेल आएगी, एंड दिस वन इज बेसिकली अप्लीकेबल फॉर शेयर्ड मेल बॉक्स। ये केवल शेयर्ड मेल बॉक्स को कंटेन करेगा, और ऊपर जो मेल बॉक्स है वो शेयर्ड मेल बॉक्स होगा। सर ये तो एडमिन भी ऐड कर सकते हैं यूजर अकाउंट में? यूजर ऐड करेगा, यूजर का मेल बॉक्स है ना, यूजर कैन ऐड। ये जो प्रॉपर्टी, ये पेज का एडमिन से कोई मतलब नहीं है, एडमिन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पेज। ये तो ठीक। ये तो इसका यूजर का खुद का पार्ट है ना, यस यस। तो सर ही और एक क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबल। सर, जैसे जो विनय बोला था, जे जैसे यूजर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है, जब उसके बाद उनको ईमेल को हम लोग शेयर ईमेल बॉक्स में मूव करके, तो यूजर का अकाउंट डिजेबल हो जाएगा, यूजर का तो कोई ये नहीं है, मतलब कोई मतलब एक्टिव नहीं रहेगा, और उसका ईमेल एक्सेस जैसे उसका मैनेजर हो गया, नहीं तो कोई टीम लीडर को हम लोग उसको देना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस कैसे रहेगा? तो उसको शेयर ईमेल बॉक्स में हम लोग कन्वर्ट करके, और जैसे कन्वर्ट हो गया उसके नहीं बाद नहीं नहीं, देखो अगर हमें केवल एक इंडिविजुअल बंदे को देना है तो शेयर्ड मेल बॉक्स में लाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो ठीक है सर, क्योंकि अगर जो बंदा छोड़ रहा है उसका ईमेल तो कंप्लीट हम लोग शेयर ईमेल बॉक्स में मूव करना होगा ना। कर दिया। तक करने के बाद एक यूजर को किसको असाइन करना है, तो उसको यूजर को ऐड करना है वो ग्रुप में, उतना ही शेयर ईमेल बॉक्स में ऐड करना है। और वो प्रोसीजर कैसे होगा, वो थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं उसमें। एक बार फिर से रिपीट करो। जैसे क्वेश्चन है, जैसे सोचिए आपका आज लास्ट वर्किंग डे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, तो ठीक है। आपका मैनेजर कोई डिफरेंट है, तो आपको आपका सारा ईमेल एक्सेस आपको मैनेजर को चाहिए। हम्म, तो आज का जैसे आपको तो अकाउंट डिसेबल हो जाएगा आज को जो टाइम हिसाब से, तो हम्म, आपका सारा ईमेल बॉक्स आपको मैनेजर को चाहिए, तो वो ठीक मैनेजर है। को कैसे लाइफ टाइम उसको मिलेगा एक्सेस? देखो, एक तो शेयर्ड मेल बॉक्स के थ्रू आ जाएगा, या अगर आप शेयर्ड मेल बॉक्स के थ्रू जैसे ही हमने कन्वर्ट किया, फॉर एग्जांपल ये हमारा शेयर्ड मेल बॉक्स था, ठीक है, ये यूजर था जो ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट कर रहा है, छोड़ रहा है, एंड ही डिसाइडेड टू मूव टू अनदर कंपनी। तो पहले हम उसकी मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर लिए, फिर यूजर को यहाँ से डिसेबल कर देंगे कुछ दिन के लिए, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग की 30 दिन की पॉलिसी है, या 3 महीने की पॉलिसी है, या 15 दिन की पॉलिसी है, उतने दिन तक डिसेबल कर देंगे। अब जो ये शेयर्ड मेल बॉक्स में आपने अपने यूजर को कन्वर्ट किया है, राइट, ये शेयर्ड मेल बॉक्स में जो आपने एजूर को कन्वर्ट किया है, अब इसमें अगर आप परमिशन देना चाहते हैं तो दिस इज द पेज। सिर्फ एक बंदे को, मेंबर्स आपने बहुत सारे ऐड कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप कितने नंबर ऑफ मेंबर्स को ऐड करते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पे रीड एंड मैनेज परमिशन दिखाई पड़ रही है, आप यहाँ पे उस मैनेजर की ईमेल आईडी मेंशन करोगे जिसको आप सारे राइट्स देना चाहते हो। ठीक है। ऑल डन। ठीक ठीक। सो यहाँ पे अब या
सर थोड़ा एक स्टेप बैक करेंगे क्या, कैसे उसको मूव कर रहे हैं सिंगल यूजर का, मतलब शेयर ईमेल बॉक्स को? कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स, यूजर मेल हाँ बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करना। हाँ बैक टू द एक्टिव यूजर्स, जो भी हमारे पास एक्टिव यूजर्स हैं लाइक दिस, आप इस यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाओ, वट एवर यूजर्स दैट वी हैव, गो टू द मेल, और मेल के अंदर यहाँ पे देखो ना मोर एक्शन के अंदर यह है कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स। ठीक है। और ये सर एक्टिविटी करना है वो उसका अकाउंट डिजेबल होने से पहले? हाँ डेफिनेटली अकाउंट अवेलेबल रहेगा, डिसेबल इनेबल तो अपने हाथ में है ना, वी कैन डू दैट, अपने अकॉर्डिंग हम डू कर सकते हैं उसको। ठीक है। और जैसे वो सोचिए आपका डिजेबल का जो है 30 डेज प्रोसेस, और जो रूल्स रखा हुआ है 30 to 40 डेज जो टाइमिंग रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपन ऑर्गेनाइजेशन। सर वो बंदा अगर सोचिए 30 डेज के बाद अकाउंट डिजेबल हो गया और उसका पहले हम लोग शेयर बॉक्स ईमेल बॉक्स को मूव कर दिया, उसके बाद वो रीजॉइन कर रहा है, तो सेम अकाउंट उनको एक्टिवेट करना है। तो सेम अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए जैसे हम लोग का शेयर ईमेल बॉक्स हम लोग रिमूव कर देंगे और अकाउंट का इनेबल कर लेंगे, हो जाएगा नॉर्मल, और कुछ नहीं है ना सर? बस सिंपल था, आप अपने यूजर मेल बॉक्स को जो शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट किया ना, उसको आप नॉर्मल मेल बॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये बंदा फिर से वापस आएगा कंपनी में, ठीक है। और नाउ यू नीड टू कन्वर्ट द यूजर मेल बॉक्स टू द अगेन, सॉरी, शेयर्ड मेल बॉक्स टू द अगेन नॉर्मल मेल बॉक्स, वो भी आप पॉसिबिलिटी है, वो भी आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो। गॉट इट? ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पर सर जैसे आप कन्वर्ट टू शेयर्ड ईमेल बॉक्स अगर क्लिक करेंगे वो शेयर्ड ईमेल बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से सेम प्रॉपर्टीज में आके हम लोग उसको कन्वर्ट टू नॉर्मल ईमेल बॉक्स जो रहेगा उसमें भी कर सकते हैं शायद। बिल्कुल, ठीक ठीक है सर। we have both the options and we can manage as per the requirement, हम दोनों तरीके से अपने इस environment को handle कर सकते हैं, but make sure कि like as you are converting your mailbox to the shared mailbox and also shared mailbox to the normal mailbox, दोनों possibilities है, दोनों task हम अपने हिसाब से manage कर सकते हैं as per the requirement, हम अपनी requirement के according इन दोनों services को manage किया जा सकता है। Then ठीक है सर। ठीक है सर। any other question guys, anyone, और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? No. ठीक है, तो कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? हमने दोनों ऑप्शन देख लिए, शेयर्ड मेल बॉक्स वाला पार्ट भी देख लिया, एंड वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर रेगुलर मेल बॉक्स, जो हमारा यूजर के साथ है रेगुलर मेल बॉक्स, और शेयर्ड मेल बॉक्स का भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। यू शुड नो अबाउट द क्लियर, यू शुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने में ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं है, वी कैन इजीली मैनेज द प्रैक्टिकल, हम अपने प्रैक्टिकल को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कब मेंशन करना है हमें, राइट? कौन सा टॉपिक हमें कब, लाइक कौन सा प्रैक्टिकल हमें कब परफॉर्म करना है, किस टिकट के लिए क्या स्टेप्स इस्तेमाल होंगे, वो अगर आपका क्लियर रहेगा देन डेफिनेटली यू कैन मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आसानी से मैनेज कर पाओगे। सो नाउ वी गुड ही फॉर दैट, अभी तक हम यहाँ पे आई थिंक ओके हमारा कॉन्सेप्ट। शेयर्ड मेल बॉक्स हमने देख लिया, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स को कंप्लीट कर दिया, डीएल हमने चेक कर लिया, टीम्स ग्रुप हमने वेरीफाई कर लिया, और अभी हमने शेयर्ड मेल बॉक्स का कंप्लीट किया। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द सिक्योरिटी ग्रुप। सो अगेन सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर वी आर एबल टू find the option related to the services of like दो पार्ट में है, एक है स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप और दूसरा है मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप। So I hope you guys are aware about the on premises AD, on premises पे एक्टिव डायरेक्टरी आपने सेटअप किया है, can you please let me know?
Anyone? No, I did not see. No, no. है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली ऑन प्रोमाइसेस पे अपने पास एक ऑप्शन रहता है वे वी कैन क्रिएट अ ग्रुप। एडी जब आप इंस्टॉल करते हो ना, तो वहां पे एक ग्रुप का फीचर हमें देखने को मिलता है, वे वी कैन फाइंड द ग्रुप। और ये जो ग्रुप है बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द ग्रुप इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ग्रुप। ऑन प्रोमाइसेस पे तो उतने फीचर्स नहीं हो पाते, बट जब हम क्लाउड पे सिक्योरिटी ग्रुप की बात करते हैं, जब हम एज़्योर पोर्टल के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप की बात करते हैं, सो दैट टाइम वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप है इसका पर्पज अलग है, और जो मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अनदर टास्क, उसकी जो जिम्मेदारी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। So question, why we need to add security group, right? हमें मालूम होना चाहिए कि हम security group को क्यों establish करेंगे, what are the purpose to establish the security group. So try to manage the concept of security group. मल्टीपल पर्पज हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है अपने पास स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप, दूसरा होता है अपने पास मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के सिक्योरिटी ग्रुप हम बात करेंगे, एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप और एक मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप। तो अभी तक जितने भी हमने ग्रुप के बारे में बात की ना, सो ऑल द ग्रुप्स आर बेसिकली काइंड ऑफ कंटेनर। यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी ग्रुप्स के बारे में बात की वो सारे ग्रुप्स क्या हैं, तो ऑल द ग्रुप्स आर रिलेटेड टू द कंटेनर। सारे ग्रुप हमारे क्या हैं, कंटेनर की तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। कि स्टैंडर्ड ग्रुप का एक्चुअल में काम क्या होगा, why standard group come into the picture, and then we can talk about the another options that we have. स्टैंडर्ड ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है कई सारे पर्पज के लिए, जैसे असाइन लाइसेंस टू मल्टीपल यूजर। सबसे ज्यादा जो यूज होता है ये इसके लिए, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स को लाइसेंस असाइन करने के लिए आप क्या क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप को यूज करेंगे, पहला। एंड सेकंड, सिक्योरिटी ग्रुप आपकी हेल्प करता है कंट्रोल एंड मैनेज सिक्योरिटी फॉर शेयर पॉइंट एंड वन ड्राइव, ठीक है। शेयर पॉइंट और वन ड्राइव की सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। whatever permission, whatever policy that you want to apply SharePoint में भी और OneDrive में भी, you always use this particular option. दो टास्क हो गए, तीसरा टास्क to assign delegation, ठीक है। What is delegation guys? Delegation क्या होता है? Any practical example of delegation? सर ईमेल में डेलीगेशन होता है, जैसे we have someone हाँ, to send. नहीं ईमेल डेलीगेशन अलग होता है। ईमेल डेलीगेशन इज अ सेपरेट पार्ट। Giving same rights to
one person writes to other person. Same kind of rights I can use. Anything else that we can add about the delegation? हेलो, सर परमिशन असाइन करना। परमिशन तो है ही, परमिशन अलग होता है, डेलीगेशन अलग होता है, ठीक है। डेलीगेशन होता है राइट्स, और तीसरा है आप इसमें यू कैन ऐड कस्टम रोल्स, ठीक है। आप इन पे कस्टम रोल भी असाइन कर सकते हैं। इतने सारे टास्क आप अपने स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप के लिए एप्लीकेबल कर सकते हो। इतनी सारी एक्टिविटी आप अपने स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप के लिए असाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई ईमेल सेंड नहीं होगा, वी आर नॉट एबल टू सेंड एन ईमेल, है ना। यहाँ से कोई भी ईमेल सेंड नहीं किया जा सकता है, बट ये वी कैन मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ आवर सर्विसेज। जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के राइट्स है ना, वो हम यहाँ से आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल गुड? We are not able to perform the task related to the email activity. हम यहाँ पे email का task नहीं manage कर पाएंगे, but we can manage the task related to the services. Let me create one security group, standard security group, not normal, not a mail enable security group. यहाँ पे हम add security group पे जाते हैं, security -grp, ठीक है। security -grp पे जाते हैं, and now you can describe
what you want to do with this security group. आप यहाँ पे name दे सकते हो कि the purpose why you are going to establish it. And we are able to find one more option. See, we are able to get the access of one more option, which is Azure AD can be assigned Azure AD roles can be assigned to this group. क्या आप अपने इस ग्रुप का इस्तेमाल करना चाहते हो एडी रोल को असाइन करने के लिए अलग अलग, और इसी को आप डेलीगेशन बोल सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो कि आई वांट टू इनहेंस द राइट्स ऑफ आवर यूजर अकाउंट, हम अपने यूजर के राइट्स को असाइन करना चाहते हैं. Definitely, I want to use this group for the purpose of assigning role. अब हम create कर देंगे group को. Group is ready to use the group that we created with name of security. तो आपको यहाँ पे search करना पड़ेगा क्योंकि multiple groups are already available. A number of groups that we have already created. तो अभी जो हमने group बनाया, which is on 15th of February, security GRP, open the group's properties, and in the group mandatory to assign at least one owner. आप एक ऑनर असाइन कर देंगे. दिस इज द ऑनर ऑफ दिस ग्रुप. और साथ ही साथ यू नीड टू ऐड द मल्टीपल मेंबर्स. यहाँ पे हम मेंबर्स को ऐड करेंगे कि हाउ द मेंबर्स कैन परफॉर्म द टास्क. Back to the same page and go to the members and click on view all members. Unfortunately, we haven't added any members. Azure को ऐड कर देते हैं. इवन ग्रुप का पार्ट बना सकते हैं, एक दूसरा ग्रुप भी आप ऐड कर सकते हो. इट्स अप टू यू. 3 मेंबर हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, विच इज Azure, टाटा एंड टेलनेट. ये तीनों मेंबर्स को हम अटैच कर देते हैं. whatever roles that you are going to assign, जो भी आप रोल असाइन करोगे अपने इस यूजर को, ठीक है, इस ग्रुप को, वो रोल आपका एप्लीकेबल हो जाएगा किसके लिए? टू द ऑल मेंबर्स. जो भी मेंबर्स हैं उन सभी के लिए ये रोल आपका एप्लीकेबल होगा. Hello. Yes, sir. Yeah. Yes. Is that okay about the concept? Yes. ठीक है. So I'm going back. अभी तक जो हमने टास्क परफॉर्म किया which is related to the group, security group. अब अगर हमें इसमें परमिशन देनी है, if you want to apply the permission, if you want to configure the permission to this particular group, और हमने इसको रोल्स भी असाइन कर रखा है कि he is applicable to assign the role through the Microsoft Intra Admin Center. तो आपको you have to open one more wizard. आपको जाना पड़ेगा. We just need to open the page of Intra Admin Center. यहाँ पे हम आते हैं identity. From Intra Admin Center, I'm going to assign the roles to this particular user account, to the group, not user. Multiple options are available. We just need to click on roles and administrator. Under the roles and administrator, n number of roles are available. और यहाँ पे आपको सारे options देखने को मिल जाएंगे. You will get the access of new custom role. अगर आपको कोई custom role design करना है तो you just need to assign this particular role. And let me select any specific role. ये delegation का part है. अगर हमें सारे users को एक
राइट असाइन करना है, लाइक आई वांट टू मेक इट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर. You can open the global administrator page. Unfortunately, this is not a member of any group क्योंकि ये मेरा रूट अकाउंट है. ऐड असाइनमेंट पे जाओ आप, और यहाँ पे आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप को फाइंड करोगे. गेटिंग रोल डिटेल्स, select members, global administrator, scope type directory, this is your organization name, no members added. हम यहाँ पे अपने सिक्योरिटी GRP जो थोड़ी देर पहले बनाया था, आप इस पूरे ग्रुप को असाइन कर दो. अब आप जब आप पूरे ग्रुप को असाइन करोगे ना, सो इट मीन्स दैट जब आप पूरे ग्रुप को असाइन करोगे तो जितने भी मेंबर्स हैं इसमें, जितने भी मेंबर्स हैं, they all are able to become the part of, they all are able to become the member of global administrator. ये सारे बंदे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर की तरीके से काम करेंगे. All good. ये हमारे पास हो गया. नेक्स्ट, हाँ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. होता क्या है कि लाइक यू आर गोइंग टू असाइन द रोल फॉर टेम्परेरी बेसिस, है ना. आप अपने इस रोल को टेम्परेरी बेसिस के लिए एक्सेस करना चाहते हो. यू डोंट वांट टू एक्टिवेट फॉर द परमानेंट. अगर आप यहाँ पे परमानेंट मेंशन कर रखा है तो आपका यूज ग्रुप जो है परमानेंट के लिए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर की तरीके से काम करेगा. बट आपने डिसाइड किया कि ये यूजर्स जो है ना नेक्स्ट 1 वीक के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, these groups are applicable for next specific days. March, February till 20th. This group is based on project for all members, applicable for 15 days. ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग है क्योंकि आज हमने तैयार किया है इतने बज के इतने मिनट पे, और ये 28 तक के लिए एप्लीकेबल है. नेक्स्ट 14 डेज तक, नेक्स्ट 14 to 13 days तक के लिए एप्लीकेबल है. I don't want to assign it for permanent. Click assign. ये जो राइट्स हमने असाइन किया, राइट, ये जो हमने परमिशन हमने असाइन किया अपने ग्रुप के ऊपर, दिस इज अ कस्टम, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिक्योरिटी. ये किसके लिए है? सिक्योरिटी के लिए. हर एक यूजर के पास, ठीक है, whatever users that we added, हर एक यूजर के पास एक नोटिफिकेशन जा चुकी है कि दैट यू आर द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, और इस ग्रुप को एडमिन ने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है. सो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप ग्रुप का मेंबर बनते हैं, तो इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि यूजर इज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी GRP, ये वाला रोल असाइन कर दिया गया है, ये कंपनी है, और ये वैलिडिटी है कि इतने दिन तक ये काम करेगा. मतलब इतने दिन तक आप ऐसे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर की तरीके से काम करोगे, और ये सारे मेंबर्स के पास डिटेल्स जाएगी. जितने भी मेंबर्स हमने ऐड किए ना, उन सभी मेंबर्स के पास ये डिटेल्स जाएगी. दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ आवर ग्लोबल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर. जो सिक्योरिटी का फीचर है उन सभी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
All done. Yes, sir. ठीक है, so take 5 minute time and go through the all points that we discuss. अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें कोई कंफ्यूजन किसी का, कोई डाउट? I'm a bit confused in this continuous groups topic. I'll just review the class once again and clear my doubts and make notes of that first. Yeah, please. Yeah. Because everything is group. So I got a bit of missed Actually, I here and there. decided to divide these groups in multiple parts. So वैसे Okay. एक ही क्लास से नहीं होना चाहिए था. No ten issue. लेकिन अपना जब भी group whenever you start working with your group activity, you just need to divide it into two different part. आप इनको दो part में divide कर देना for better understanding. ठीक है? Yeah. In the first group, you need to use Teams, Microsoft 365, then DL and shared mailbox और security group को अलग 3 part में divide करना पड़ेगा आपको. I'll try to do that in the class review class. Guys, what about other? ठीक है सर, एक बार हम लोग कोई जैसे मैंने बोला एक बार क्रॉस चेक तो हो जाएगा जितना वीडियो हम लोग देखे हैं. हाँ, तो एक बार प्रैक्टिकल मैं करना. अभी आपको like within 1 hour I'm going to share the recording. Within 2 hours I'm going to share the recording. लास्ट क्लास की और अभी जो क्लास हमने कंप्लीट की है ना, इन दोनों की रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं. क्योंकि दिस इज द बेस. अगर जितना अच्छे तरीके से हमें ये आएगा ना, उतनी चीजें हम कंप्लीट कर पाएंगे आसानी से. तो प्लीज गो थ्रू करना एंड व्हेन यू फील कि कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो देन विल डिस्कस अगेन. सर मेल एनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट तो शायद ऑन प्रेमिसेस एक्सचेंज सर्वर में भी था, है ना? हाँ, दोनों थे. ये तो सिक्योरिटी ग्रुप भी है, हाँ, DDL भी था. ये सारे ग्रुप्स मोस्टली वहां पे थे, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. ठीक है, so please go through और I will upload the recording. You can access. प्रैक्टिस के लिए अगर आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारी कई क्लासेस हो गई अभी. तो प्लीज ट्राई टू क्रिएट अ ग्रुप और क्रिएट अ फ्री ट्रायल अकाउंट जिससे आप प्रैक्टिस कर सको. और फिर वी आर गोइंग टू कनेक्ट नेक्स्ट वीक, डिस्कस मोर अबाउट इट. ठीक है? And one thing. So I have created my trial account on Feb first week or Jan last week, I think, if I'm not wrong. ठीक है. On the second week of the classes. So if I have to extend, I have to go for E3 license, no? No, E3 you have already activated through the E3. आप जब भी शुरुआत करते हो ना, वो E3 से शुरुआत करते हो. Okay. So now in this situation, you can go with business standard. Second आप choose करो business standard. ठीक है? Okay. I mean, whenever I have seen it's like business standard for me. So अच्छा, I think, earlier it was business standard. yeah. So now you can go through the E3, F3, business basic, business premium, सभी आपके लिए applicable है अभी तो. इस E3, कंडीशन में हाँ, आपके पास सभी एप्लीकेबल है. यू कैन एक्सेस इट फॉर द लाइक एज अ टेस्टिंग पर्पस. आप टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो. सर कल आपने क्लास में बिजनेस स्टैंडर्ड ऐड